Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, जहां हम रागलेखा दासी जी से बात करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं उनसे श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आज वो स्टूडियो में। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में। ब्रह्म संहिता वो पुस्तक है जिसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिसमें ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की है, उस परमात्मा के गुणों का बखान किया है, उसके स्वरूप का बखान किया है, उनकी चमत्कारी लीलाओं का बखान किया है। और बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से रागलेखा दासी जी हमें समझा रही हैं। तो आज बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ, जो है 20वां श्लोक। रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कह रहा है इसका 20वां श्लोक। ब्रह्मा जी स्तुति करते करते प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु जो महाविष्णु है वो आपका एक सिर्फ कला विशेष है, मतलब ब्रह्मा जी भगवान का एक अंश का अंश है, तो जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें से उनके रोमकूपों से उदित होते हैं, वो भी आपके सामने कुछ नहीं है जी। तो हे गोविंद, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ क्योंकि आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप जो महाविष्णु हैं उन्हीं को आप, वो तो आपकी कला ही है। जैसे कहते हैं फले न परिचायते, कि अगर किसी पेड़ को देखना है तो उसके फल के द्वारा जाना जाता है कि पेड़ कितना शक्तिशाली है जी, है ना। अगर हम आम का बड़ा अच्छा अल्फांसो आम आता है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा बढ़िया पेड़ है, इसने इतना अच्छा फल जना। तो ऐसे ही हम भगवान का देखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करें कि प्रभु आप तो जो महाविष्णु है, कारणोदक्ष है विष्णु, आपका वो तो आपकी कला है, क्योंकि जो आपका अंश है मूल संकर्षण है और उसके अंश के अंश है कारणोदक्ष है विष्णु, तो वो तो आपके एक छोटे से एक कला के समान है, तो आप कितने महान होंगे। तो बोल रहे हैं यस्यैक निश्वसति वसीत कालम यथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि। तो बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे आदि पुरुष गोविंद, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ जो महाविष्णु है। आपका एक श्वास लेने से और आपके महाविष्णु के रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों के अधिपति भी हैं। जैसे आपने बताया था उनके रोम रोम से ब्रह्मांड उदित होते हैं और उनकी श्वास श्वास से ब्रह्मांड निकलते हैं और ब्रह्मांड समाहित भी हो जाते हैं। वो श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, श्वास छोड़ते तो ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो वो महाविष्णु भी आपके कला विशेष है। तो ऐसे गोविंद जो आप आदि पुरुष हैं, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। आप कितने महान हैं कि आपके, मतलब यदि हम कोई बोलें कि देखो बहुत बड़ी आंधी आई थी, ये सब पेड़ उखड़ गए, टेलीफोन बूथ उखड़ गए, बिजली के बूथ उखड़ गए, तो माना जाएगा बहुत बड़ी आंधी आई थी, बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। तो ऐसे ही भगवान की शक्ति का विचार करें तो उनकी इतनी शक्ति है, उनके कला की इतनी शक्ति है कि उनके लोमकूपों से इतने ब्रह्मांड उदित हो रहे हैं। तो वो महाविष्णु, उनका हम क्या कहें, जो कि मूल है। इसलिए मैं आपका भजन करना चाहता हूँ क्योंकि आपके तो महिमा अपरंपार है, आपके ऐश्वर्य का बखान हम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी इस तरह से स्तव स्तुति कर रहे हैं जी। श्री कृष्ण की लीलाओं का, उस परम परमात्मा के गुणों का कोई बखान नहीं कर सकता, जितना करें उतना कम है। इसलिए ये जीवन हमें मिला है उस परमात्मा को जानने के लिए, और हमें इसे उसकी भक्ति में लगाना चाहिए। कुछ समय अपने शेड्यूल से निकाल कर उस परम भक्ति में लगाना चाहिए, उस परमात्मा के लिए लगाना चाहिए, तभी हम इस सत्य को जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 21वें श्लोक की तरफ। क्या कह रहा है इसका 21वां श्लोक जी। 21वें श्लोक में भगवान स्तुति कर रहे हैं कि भास्वान यथाश्मश कलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटत्यपि तद् वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदमादि पुरुषं तमां भजामि। तो बोलते हैं जो सूर्यदेव है वो एक सूर्यकांत मणि होती है जी, तो उसमें वो बहुत अनेक टुकड़ों में भी अगर होती है तो वो सूर्यकांत जो मणि होती है उसमें सूर्यदेव अपना तेज प्रकाशित कर देते हैं और अलग अलग कलर्स में करते हैं जी। और उसके अंदर जो उनके अंदर मतलब जो हीट है वो सारी उसके अंदर दाहिक शक्ति दे देते हैं।
तो ऐसे ही जो गोविंद जो है वो यहाँ पर ब्रह्मा होकर अलग अलग ब्रह्मांडों को बनाने वाले हैं। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो जैसे कि एक मान लीजिए एक कुम्हार है, एक उसके पास चाक है और दंड है, तो यदि चाक और दंड हो तो क्या मिट्टी के बर्तन बन जाएंगे? तो हमें उसके लिए मिट्टी जल चाहिए, है ना। तो अगर मिट्टी जल हो और कुम्हार ना हो तो मिट्टी के बर्तन नहीं बनेंगे। तो इसलिए क्या दोनों चीज़ें जरूरी है? एक है उपादान कारण मतलब मिट्टी जल, और एक है निमित्त कारण मतलब कुम्हार। दोनों होंगे तभी मिट्टी का बर्तन मिलेगा। तो ऐसे ही भगवान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तो केवल उपादान कारण हूँ, मैं तो केवल एक मतलब रॉ मटेरियल वो देने वाला हूँ, बाकी तो प्रभु ही निमित्त कारण है। अगर वो नहीं होंगे तो कैसे ब्रह्मांड की रचना हो सकती? कहते यदि मुझे अभिमान हो जाए कि मैंने ब्रह्मांड की रचना की है, कहते मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। जिनके रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उदित होते हैं तो वो शक्तिशाली है, वो मैं उस ब्रह्मांड की रचना कैसे कर सकता? मैं नहीं कर सकता, केवल वही कर सकते मैं सिर्फ एक सोर्स हूँ। हाँ, मैं केवल उपादान कारण हूँ, मैं मिट्टी और जल हूँ जिसको कि वो बना रहे हैं। उनकी इच्छा, और कुम्हार उसको जैसी मर्जी शेप दे, चाहे वो दिया बनाए, चाहे सिकोरा बनाए, चाहे ग्लास बनाए, चाहे कुल्हड़ बनाए, जो उसकी मर्जी वैसी शेप कर देगा। तो बोले मैं तो केवल उनके हाथ का एक खिलौना मात्र हूँ, जैसे चलाएं जैसे करें उनकी मर्जी, मेरी अपनी कुछ वो नहीं है। लेकिन संसार को ऐसा लगता है कि मैं बहुत महान कार्य कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे कि सूर्य अपनी सारी पावर, दाहिका शक्ति सूर्यकांत मणि में दे देता है, सूर्यकांत मणि भी तापित हो जाती है एकदम सूर्य का ताप लेके, और उसके अंदर अलग अलग कलर्स आते हैं। तो ऐसे ही मैं भी हूँ, मैं उनकी शक्ति प्राप्त करके मैं सोच रहा हूँ मैं ही ये कार्य कर रहा हूँ, किंतु ऐसा नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी सुबह सुबह अपना मंत्र जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनका नाम का जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो क्या जप करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप का ब्रह्म मुहूर्त में करने से हमको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा जी। और सारा दिन केवल ब्रह्म मुहूर्त में करके हम बंद नहीं हो जाएंगे। सारा दिन जब भी कभी हम खाली होंगे, 1 मिनट का समय मिला, गहरी सांस लेंगे और हरे कृष्णा करना शुरू करें। फिर देखिए आप कैसे रिचार्ज हो जाएंगे। जैसे फ़ोन में चार्ज डलाते हैं तो चलता रहता है, ऐसे ही हम ये वाला मंत्र करेंगे तो ये हमारा चार्जिंग है। तो चार्ज सेल, जैसे सेल में चार्ज काम करता है, ऐसे ये हमारा भी रिचार्ज है। ट्राई करके देखिए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और हम जान रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में। अभी वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। Sovyasti atra varisinna vichintatve Govindamadi prusha Amaham rajani Govindamadi prusha Amaham rajani एको किशोरचयितं जगदन्तकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदन्तचयायरन्ध्रा अन्तरस्थपरमाणुचयन्तरस्ता गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि चिद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमानुषयानुपुषा शुक्तार्यमेव निगमा प्रतितस्तु मन्त्री गोविन्दमादिपुरुषा
भजामि गोविन्दं हरिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय सा प्रतिभाविताभिः ताभिर्यरेव निजरूपतया कुलाभिः गोलोक एव निवसत् अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचरितभक्तिविलोचनेन शन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं शैमशुण्डलमचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिशुक्लानियमेन तिष्ठन् नन्दावतारमकरो भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमात्ममान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभावतो जगदन्तकोटिः कोटिष्वशेषवशुरानि विभूतिवीनाम् तद्धाम निष्कलमनन्तमशेषभूताम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मया हि यस्य जगदन्तसृतानि शून्ये त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमानो सत्त्वावलम्बपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसत्मतया मनाशु यन्त्रानिदं प्रतिपरं स्मरणामुपेया लीलायितेन भुवनानि जयन्त्यजस्वा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गौरवनाम्नि
निजदं नितले च तस्या देवी महेश हरिनाम श्रुतेषु ते ते प्रभावनिचया विहितश्च येन गोविन्दमानि पुरुषाम् अहं भजामि गोविन्दमानि पुरुषाम् अहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका क्षयैव यस्य भुवनानि विभाति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादि पुरुषाम् अहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषाम् अहं भजामि चिरं जटादलविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि तथापितकष्टिहेतो यशम्भुतमपि तथा समुपैत्य कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषाम् अहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषाम् अहं भजामि देवार्चनेव हि दशन्तरमप्युपेत्या दीपायते विविधहेतुसमानधर्मा चस्थादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादि पुरुषाम् अहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषाम् अहं भजामि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, जिनसे हम जान रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में। बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से वो हमें बता रही हैं कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, और उन्होंने खुद को बिल्कुल तुच्छ बताया है कि उनकी शक्तियाँ कुछ भी नहीं हैं उस परम शक्ति के आगे, और उन्हीं के बनाए हुए वो एक बर्तन हैं, वो सिर्फ एक सोर्स है इस ब्रह्मांड को रचने का। जो मेजर शक्ति है, जो पूरी पावर्स हैं, वो सिर्फ उस परमात्मा के पास हैं, उस परम शक्ति के पास हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ, जो है 22वां श्लोक। जानना चाहूँगी रागलेखा दासी जी इसके 22वें श्लोक के बारे में आपसे। जी देखिए, 22वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे गणेश जी को सारे जगत में माना जाता है कि बड़े विघ्न विनाशक है। हाँ, और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले उनकी आराधना की जाती है। पर गणेश जी अपनी पावर कहाँ से लाए? जी, इस श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं हमें, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान विहंतम अमल यस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो गणाधिराज है गणेश जी, पुराण प्रसिद्ध जो है, उन्होंने
गोविंद ने अपने दोनों पाद पल्लवों को प्रणाम करते समय उनके मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण कर दिया। मतलब अपने जब गणेश जी उनको प्रणाम कर रहे थे तो गोविंद ने अपने दोनों चरण उनके कंधों पे रख दिए और मस्तक पे रख दिए। तो उनके अंदर सारी शक्ति संचरित कर दी, जिसकी वजह से वो सब लोगों के विघ्नों को दूर कर सके। अच्छा। और उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि जैसे कि जब कपिल देव जी माता देवहूति को भागवत सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो गोविंद है उनके चरणामृत से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, इसमें गंगा जी परम पावन है। और उन्होंने क्या किया कि शिव जी ने क्या किया, गंगा जी को अपने मस्तक पे धारण किया। शिव जी ने अपने मस्तक पे धारण किया, क्योंकि यदि गंगा जी की एक धार भी छोड़ देते तो सारी पृथ्वी रसातल में चली जाती। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको धारण किया, फिर एक जटा छोड़ी तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण कर लिया। तो कमंडलू में धारण कर लिया, उसके बाद तो कहते हैं शिव जी और भी मंगलमय हो गए उनकी जटाओं में अपनी गंगा जी को धारण करके, क्योंकि उनके प्रभु का ये चरणामृत है। जो गंगा जी हैं विरजा नदी का जल है। जब वामन देव जी ने बलि महाराज को कहा कि मुझे 3 पग भूमि दान करो, तो एक पग में उन्होंने सारा भूतल नाप लिया और दूसरा पग उन्होंने ऊपर रखा तो ब्रह्मांड की थोड़ी पपड़ी फट गई और उसमें जो बाहर में विरजा नदी बह रही थी उसका जल आ गया। तो तुरंत वो जल आने से, क्योंकि वो भगवान के चरण लगे थे, उनका पैर का अंगूठा है वो लगा था, इसलिए वो चरणामृत हो गया। तो तुरंत इसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण कर लिया और शिव जी ने अपनी जटाओं में ले लिया। अब वो एक जटा उन्होंने खोली तो वो इस पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने भर दिया और वो कहीं गंगा जी कहलाई गई। और जो स्वर्ग लोक में है भोगवती और जो पाताल लोक में है मंदाकिनी। तो इस रूप में गंगा जी जानी जाती है, जो कि परम पावनी। क्यों गंगा जी का जल नष्ट नहीं होता है? क्योंकि वो भगवान के चरणोदक है, चरणामृत है, इसलिए नष्ट नहीं होता। और वो चिन्मय जल है, जो विरजा नदी का जल है, जो इस ब्रह्मांड के बाहर एक नदी बहती है उसका नाम है विरजा नदी। तो उस विरजा नदी का जल है, इसलिए वो चिन्मय जल है। इसलिए गंगा जी के जल में कभी भी बैक्टीरिया वायरसेस नहीं होते, ऑर्गेनिजम्स नहीं आते। जबकि और अन्य आप एक मिनरल वाटर लेंगे वो सड़ जाएगा, लेकिन गंगा जी का जल कभी सड़ता नहीं है। और इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति मर रहा हो तो अगर आप तुलसी पत्ता और गंगा जल दे दें तो उसकी सदगति होती है, उसको एक अच्छी गति प्राप्त होती है। उसके कान में महामंत्र करिए और तुलसी पत्ता और गंगा जल दे दीजिए तो उसको सदगति होगी। और यदि हम उसको नहीं देंगे तो उसकी उसमें संदेह होता है जी। तो इसलिए हमें गंगा जल, तो बोल रहे हैं कि जो आपके इतने उससे गणेश जी ने सब शक्तियाँ प्राप्त की, आपके पाद पल्लव, आपके चरण कमल को स्थापित करने से उनको विघ्न विनाशक विनायक कहा जाता है कि आप तो सब विघ्नों को दूर करते हैं। पर कहाँ, किसकी पावर से? वही बात है कि कुमार और घड़ा, तो घड़े की कोई पावर नहीं है लेकिन कुमार की, उसने उसको बनाया, इसलिए भगवान की ही शक्ति से संचरित होकर वो ऐसा कार्य करने में समर्थ होते हैं। जी, बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और बातें हो रही हैं ब्रह्म संहिता के बारे में। अभी हमने जाना ब्रह्म संहिता के 22वें श्लोक के बारे में, लेकिन आगले खदासी जी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। जाते जाते आपसे एक ऐसा मैसेज चाहूँगी हमारे सभी श्रोताओं के लिए जिससे कि वो इस परम शक्ति को जान सकें। जी जी, बहुत सुंदर सरिता जी। देखिए, हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में इतनी भाग दौड़ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम बिल्कुल मैराथन रेस में रहते हैं। बिल्कुल, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, महिलाएं अपना घर का कार्य कर रही है। महिलाएं तो आजकल कैरियर वुमन है, तो इसलिए सब लेकिन दौड़ रहे हैं। उनके किसी से पूछो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो ऐसे जीवन काल में टाइम नहीं है, सिर्फ टेंशन है, स्ट्रेस इतना है, डिप्रेशंस इतनी है, लोगों की सुसाइडल टेंडेंसीज बन गई हैं। तो अगर हम इस चीज़ को इतना प्रेसिपिटेट करेंगे तो हम अपनी आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है भगवान के चरणों में। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो भूत प्रेत बनता है, तो इसलिए कभी भी आत्महत्या का विचार नहीं आना चाहिए। हम भगवान के अंश है, जब भगवान की इच्छा होगी तो हमारा संहार होगा। उसके पहले हमें हमारे लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। स्वयं आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है भगवान के चरणों में। तो इसलिए हमें ऐसा कभी भी कोई भी स्टेप नहीं सोचना चाहिए, चाहे कितनी भी क्राइसिस आ जाए, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की, मेंटल, फिजिकल, किंतु हमें अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। थिंक पॉजिटिव बातें सोचें
और केवल अगर हम ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करेंगे तो कोई भी स्ट्रेस, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी होपलेसनेस, ये सब हमारे को घेराव नहीं करेंगी और हम बड़े आसानी से इस भव सागर से पार हो सकते हैं। जी, बहुत सुंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अगले एपिसोड में। जानेंगे ब्रह्म संहिता के और भी श्लोकों के बारे में रागलेखा दासी जी से। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।